नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज 23 जुलाई को मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो बनाने के पीछे कुछ कारण हैं। कारण ये है कि मैंने देखा कि मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग, मेरे समाज के ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यों में गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ऐसे युवा जो तमाम तरह से कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अशिक्षा के कारण वो भी सच्चाई से अवगत नहीं हो पाते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो तुम पोस्ट लिख रहे हो उनके पीछे सच्चाई क्या है। दरअसल बात 1871 ईस्वी की है, जब ब्रिटिश संसद में मताधिकार की बात चलने लगी, मताधिकार की मांग उठने लगी। तो 1918 तक आते आते हमारे समाज के, पिछड़े समाज के तमाम बुद्धिजीवियों के अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगने लगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा जगने लगी कि वो ब्रिटिश संसद में जाने के लिए आतुर हो गए। उनकी भी इच्छा थी कि मैं ब्रिटिश संसद में जाऊं। ये बात बाल गंगाधर तिलक को नागवार गुजरी, क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से थे और 1918 के आसपास का एरा आपको याद होगा कि उस समय कितना ज़्यादा वर्ण व्यवस्था लोगों के ऊपर हावी था। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे और पूरी तरह से ओबीसी के विरोधी थे, पिछड़ों के हित के विरोधी थे, हितैषी के विरोधी थे। इसी वजह से 1918 में महाराष्ट्र के अथनी, आज पंढरपुर पड़ता है, उस अथनी में ब्राह्मण सभा में उन्होंने कहा कि ये तेली तमोली खाटी कुनभट आखिर में संसद क्यों जाना चाहता है। उसी ब्रिटिश संसद की बात हो रही है। उन्होंने कहा अपनी ब्राह्मण सभा में 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये तेली तंबोली खाटी कुनबट, कुनबट का मतलब कुर्मी या पाटीदार, ये संसद में क्यों जाना चाहते हैं। ये संसद में जाकर क्या करेंगे। क्या तेली तेल पेरेगा वहाँ संसद में जाके, तमोली क्या पान बेचेगा और कुर्मी पाटीदार क्या वहाँ हल चलाएगा। ऐसी सोच रखने वाले बाल गंगाधर तिलक यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमारा मतलब ब्राह्मण सभा में ब्राह्मणों की बात की। उन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब ब्राह्मणों का अधिकार है, उनका नहीं। उनका का मतलब तेली तमोली खाटी कुनबट का नहीं। और सच्चाई जाने बगैर जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है और ये वीडियो बनाना पड़ता है। आगे चल के जब उसी मन से ये बात उन्होंने कहा तो उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें राष्ट्र संत गाडगे जी भी बैठे हुए हैं। जब राष्ट्र संत गाडगे जी थे, गाडगे बाबा थे, तो गाडगे बाबा वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने मुस्कुरा दिया। बाद में जब बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा कि बाबा मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, ये ब्राह्मण होता है, अपनी दिल की बात अपने सभा में की। और जब लगा कि इसका कहीं निगेटिव चला जाएगा तो उन्होंने उसी गाडगे बाबा से पूछा कि बाबा आप मुझे मार्गदर्शन करें। इस तरह से पूछ के जो कमियां थी उसको छिपाना चाहते थे वो। तो गाडगे बाबा भी तो राष्ट्र संत, वो कहाँ झुकने वाले। उन्होंने कहा कि मैं जात का पनकी मतलब धोबी हूँ, और मैं तो आप लोगों के या जन्म जन्म से युगों से कपड़े धुलने का काम करता हूँ, भला मैं मार्गदर्शन आपका कैसे करूँगा। मैं तो एक अनपढ़ हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आप ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कैसे करूँगा। मेरा काम तो सिर्फ कपड़ा धोना है, धोबी हूँ, जन्म से धोबी हूँ, तो स्वाभाविक बात है कर्म भी धोबी वाला होगा और कपड़ा धुलने का काम होगा। मैं एक धोबी का लड़का आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा। ये बहुत बड़ा कमेंट किया बाल गंगाधर तिलक के ऊपर संत गाडगे बाबा ने। और फिर आगे वो ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक काम बस कर दीजिए, मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। बाल गंगाधर तिलक देखते रह गए, चौंक गए कि ये बाबा क्या बोल रहे हैं। फिर राष्ट्र गाडगे बाबा ने कहा कि आप किसी भी उपाय से अगर मुझे ब्राह्मण बना देंगे तो मैं भी संसद में, ब्रिटिश संसद में जाने का हकदार हो जाऊंगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि ब्रिटिश संसद में जाने का हकदार ज्ञानियों को है, ज्ञानी आप अपने आप को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, तो मुझे भी अगर ब्राह्मण बना दे तो मैं भी निश्चित रूप से संसद का हिस्सा बन सकता हूँ, संसद में जा सकता हूँ। ये दूसरा सबसे झन्नाटेदार कमेंट किया गाडगे महाराज ने, गाडगे बाबा ने, किसके सामने, बाल गंगाधर तिलक के।
तो बाल गंगाधर तिलक ऐसी सोच रखने वाले थे और उनके बारे में जब बिना पढ़े लिखे जाने जब आप कोई भी उनके पक्ष में ट्वीट करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने समाज के साथ धोखा देते हैं। और आपको सच्चाई जाननी चाहिए और सच्चाई जाने बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।